खबर साझा करें। बनू के इलाके माली खेल में खारिजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया है। बनू के इलाके अहमद जई सब डिवीजन में नामालूम अफराद का चेक पोस्ट पर धावा, 7 पुलिस एहलकारों को असलहे समेत अगवा कर लिया गया। हम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ या जहाँ तक मैंने सुना पड़ा है, इन्होंने सपोर्ट किया। इनका ख्याल था कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर वो जो भी उनकी कार्रवाइयां हैं वो करेंगे, लेकिन अब जब अपने गले पड़ने लगा तो इनको अभी समझ आई। पहले तो ये कहते थे जिहादी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। ये वादी तीरा की वीडियो है। ये एक दुश्वार गुजार इलाका है। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वहां पर इन्होंने जामे शहादत नोश किया और इनको इनके साथी एक गधे पर लाद कर ला रहे हैं इनके जसद खाकी। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इनके सर तन से जुदा कर दिए गए हैं। ऊपर से चीन हमारे सर पे बैठा हुआ है और कह रहा है जी तुमसे तो सिक्योरिटी भी नहीं संभाली जाती, हम अपने पर्सनल लेकर आते हैं, वरना फिर सी पैक आगे नहीं चल सकता। सो कंपनी हर तरफ से फंसी हुई है। हम कहते हैं हमने बखिए उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। आज जब सब दुनिया बोल रही है तो हुकूमत पाकिस्तान, खुद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन है। मुझे बताइए हिंदुस्तान में क्या नहीं होता? क्या हिंदुस्तान में रियासती दहशतगर्दी नहीं है? क्या कश्मीर के अंदर इन बेमजलूम इंसानों का खून नहीं बहाया जा रहा? क्या वहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगी अजाब नहीं है? क्या वहाँ क्रिश्चियनों के चर्चों को आग नहीं लगती? एक मुझे सहाफ़ी का नाम बताएं जिसने बैठ के कभी कहा हो कि भारतीय हुकूमत गलत कर रही है। ये हमारे यहाँ क्या रवाज निकल चुका है? कौन सी जर्नलिज्म है? ये कौन सी सहाफत है? मैं ईमानदारी से समझता हूं कि जो लोग इनकी करतूतों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इनसे ज्यादा बदतर दुश्मन है इस पाकिस्तान की कौम के। ये इंडिया है तो फिर इंडिया क्या करेगा? क्या हम तो अब तंग आ गए। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। जब तक मूडी और अमन हो नहीं सकते बड़े सगीर। इंडियन मीडिया जिस लेवल का इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट दे रहा है या ग्लोरीफाई कर रहा है, और उनकी बड़ी रीच है, इंडियन मीडिया की दुनिया में बड़ी रीच है। मुझे याद है, शायद आप लोगों को भी याद होगा कि हेर ब्यार ने एक दफ़ा गालिबन पाकिस्तानी टीवी किसी इंटरव्यू में कहा था कि कहा गया कि आप जो है वो हिंदुस्तान से मदद लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान क्या, अगर शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेंगे। सो एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस लेवल से वो डील करते हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में। अभी मैं वो मेहरान मरी जो है वो बैठे हुए ओपनली इंडियन चैनल पे उसने कहा है कि हम ग्लोबल इंटरनेशनल फोर्सेस से सपोर्ट लेंगे इस सारे मामले के अंदर, और इनको हटाने के लिए पाकिस्तान की फौज को निकालने के लिए हमें अगर ग्लोबल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल जहां से मदद लेनी होगी हम लेंगे, और हम ले रहे हैं। सो ऐसे दौर में आमिर साहब, ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि एक तरफ वाकया है, उससे तो सिक्योरिटी फोर्सेस निमट रही हैं, लेकिन एक तरफ उसका इंपैक्ट है। उस इंपैक्ट से निमटना इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इंसिडेंट, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकया दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमत को? और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब हमारे यहाँ हो रहा है, मैसिव हो रहा है केपी और बलूचिस्तान के अंदर, इसको हमें अब क्या क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी? क्या करना पड़ेगा? आप तीनों की गुफ्तगू सुन के हम कहते हैं हमने बखिए उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। अच्छा, हम अपनी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आज सिचुएशन ये है कि अख्तर मैंगल अगर वहाँ बैठे हैं थाने में अंदर जाके, तो सरफराज बुगटी कहाँ है? मतलब बयान देने जोगे हैं। हमारी अफवाज, हमारे सियासतदान मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली कहते कहते थक गए कि भाई इस सिचुएशन को संभालो, और वो अल्लाह के पास चले गए कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाज़ बनते हैं वहाँ पे, और हमें ही दबाया जा रहा है। आज जब सब दुनिया बोल रही है तो हुकूमत पाकिस्तान, खुद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। मैं बिल्कुल किसी एबिलिटी पे नहीं जा रहा। इशू ये है कि अब इनके एक्चुअली बखिए उधेड़े। आपने सियासत करनी है, जो मर्जी कराते रहें, लेकिन पहले इनको तो मारे ना, जो लेके बैठे हुए हैं इस वक्त। जाहिर है एक ऑपरेशन मुश्किल है। देखिए, एक ऑपरेशन तो ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी चूंकि हमारे वो सो कॉल्ड जो सहाफत के मिनारे हैं, उन्होंने जिस किस्म की बकवास, जिस किस्म का रेडिक्यूल करने की उसको कोशिश की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसको माइल्ड करवा दिया था। मेरे ख्याल से उसी ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनके हमदर्द मौजूद हैं। ये वही इलाज होना चाहिए कि जिन्हें इनकी लाशें देख के आंखों में आंसू आए उन्हें भी मार दें।
बिल्कुल। ये बिल्कुल मुल्क के खिलाफ, जो लोग मुल्क तोड़ने पर लगे हुए हैं उनके साथ जीरो टॉलरेंस, जीरो भी सब जीरो लेवल टॉलरेंस जो है वो होनी चाहिए। अगर आप रियायत करेंगे तो आपके मुल्क की सरहदें नाकायम रहेंगी। बिल्कुल, इन तमाम तर चीज़ों पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। बैरूनी मामलात को पॉइंट आउट करना भी बनता है, लेकिन इंटरनल जो मामलात हैं उनको भी सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बलूचिस्तान में जिस वक्त सूरत हाल बन रही है, उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि कल वज़ीर आज़म सरफराज बुख्ती साहब से मुलाकात भी करने जा रहे हैं ताकि दहशतगर्दी के अनासर को जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। जी 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 आप इजाज़त दें मुझे। जी जी, वो ये कि जिन लोगों ने बाहर की ये वेबसाइट्स, इंडिया की वेबसाइट से उठा के यहाँ खबरें चलाई हैं, जितने भी वो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या जितने भी वो नेशनल मीडिया के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन अगर आपने ना किया तो ये बार बार होता रहेगा। ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा है, ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों की आवाजें हैं, ये हमारे मुल्क में सुनाई नहीं देनी चाहिए। मेरे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ेगा? मोदी ने तो हमला करना ही है, जंग तो करनी है आपने उसके साथ। और बात यही कि बात सिर्फ एक हदीस शरीफ नहीं होती ना। 1400 साल की इस्लामी तारीख में कभी भी इस खित्ते से, खुरासान की जानिब से कोई ऐसी फौज नहीं निकली जिसके गहरे सब्ज रंग के परचम हो। ये पहली फौज है। इसी के बारे में विशारते हैं। इसी के जब 1400 साल से कभी भी फलस्तीन में यहूदी रियासत कायम नहीं हुई। हदीस शरीफ में फरमाया गया था ना कि वहां यहूदी आबाद हो जाएंगे, हर पत्थर के पीछे से यहूदी निकलेगा और मुसलमान घसीट के उसको कत्ल करेंगे। ये 1300 साल में कभी नहीं हुआ। अब उस दौर में आप दाखिल हो चुके हैं जो इस्लामिक एस्केटोलॉजी को जानता है, इस्लामी रूहानियत को जानता है, जो अल्लाह के मिजाज को जानता है, ज़माने के तगय्युर और तब्दीली को जानता है, वो इस बात से वाकिफ है कि हम किस दौर में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त तमाम मज़ाहिब अपने मेहदी का, अपने एंटी क्राइस्ट का, अपने क्राइस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तमाम मज़ाहिब इस वक्त जंगें दुनिया में मजहबी मैदान, ये सिविलाइजेशनल जंगें, रिलीजियस वॉर्स है, एक क्रूसेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में एक बड़ा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हुआ है, जिसमें कि लगभग 100 से 150 पाकिस्तानी जवान के मारे जाने की अभी खबर है। हालांकि इसकी संख्या आने वाले कुछ ही घंटों में बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत ही मैसिव जो है वो कहीं ना कहीं अटैक बीएलए और टीटीपी दोनों ने मिलकर किया है। दोस्तों, इस अटैक के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मच चुका है और पूरा पाकिस्तान इस बात पे रो रहा है कि आखिरकार एक तरफ जहां हम इंडिया से डरे बैठे हैं कि कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हमने अटैक करके बड़ी भूल कर दी है, और अब तीसरी तरफ जो टीटीपी बीएलए जो कि पाकिस्तान में है वो अब लगातार अटैक कर रहे हैं। और उसी बीच में पाकिस्तान में एक गृह युद्ध जैसा हालात बना है, क्योंकि लगातार खबरें चल रही हैं कि इमरान खान जो है उसको जेल के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की खबरें पाकिस्तान में चल रही हैं उसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का ही डर का माहौल है कि आखिरकार हम इस चीज़ को कैसे रोकें। दोस्तों, यहाँ पे लाल टोपी से लेके हिलाली से लेके जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर वो सब इस बात पे रो रहे हैं कि हम इंडिया जो बात कर रहे हैं, आखिरकार हम वैसे क्यों नहीं इंटरनेशनली बात करते हैं, हम अपनी बात इंटरनेशनली क्यों नहीं रख पाते। तो दोस्तों, बस आज को वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।